सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस का पार्ट थर्ड। आज हमारा टॉपिक है भाइयों पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पार्ट थर्ड। पहले वाले में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। नंबर 2 वीडियोस में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट का कंटिन्यू और पास्ट का कंटिन्यूज किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट होता है। और उसमें एक बात महत्वपूर्ण मैंने ये भी बताई थी कि फ्यूचर जो कंटिन्यू होता है उसका क्या पैसिव नहीं बनता है। यदि फ्यूचर कंटिन्यू में कोई भी वाक्य आ जाए उसका पैसिव बनाना है तो आप उसमें पैसिव नहीं बनाए, क्योंकि उसका पैसिव नहीं बनता है। तो आज हम सभी का परफेक्ट टेंस के अंदर सुनो क्या करें, एक्टिव टू पैसिव एंड परफेक्ट टेंस। एक्टिव टू पैसिव परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर एडवर्ब भी हो या बीच में एडवर्ब भी आ सकती है। एडवर्ब से हम पता लगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आती है। देखो 3 टेंस है आपके। 3 टेंस के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट की ले लेते हैं। प्रेजेंट के अंदर आता है हैज और हैव। ध्यान रखना, हैज और हैव। और मैन वर्ब की इसके अंदर क्या आती है साथियों, थर्ड फॉर्म। क्या आती है, थर्ड फॉर्म। क्या आती है, थर्ड फॉर्म। जैसे देखो he has eaten a banana। he has eaten a banana। देखो इसमें मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहले मैंने ये बताया कि इसके अंदर सब्जेक्ट है he, has, हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर के अनुसार आती है, प्लूरल के लिए आती है have। तो he has और eat की थर्ड फॉर्म eaten। तो he has eaten a banana, यानी वो एक केला खा चुका है। अब इसका अपन क्या करेंगे, सबसे पहले परफेक्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट का है। क्यों, हैज और हैव आया, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि इसका हम अब क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। तो इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, ध्यान है कि यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे। देखो सब्जेक्ट ही है तो ही तो उसके रूप में बदल के ऑब्जेक्ट रूप में क्या हो जाएगा, हिम। अब बनाना ऑब्जेक्ट है तो अब बनाना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अब बनाना। फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब और इसके अंदर पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा मैंने आपको बताया कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज के साथ क्या जाएगा, बी की थर्ड फॉर्म बिन, और जो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, ईटन। तो क्या होगा इसका, देखो साथियों बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जैसे ये प्रेजेंट का है, अब इसका अंदर अपन को क्या बनाएंगे, एक्टिव। ये कौन सा सेंटेंस बताया मैंने आपको, एक्टिव। अब इसके लिए पैसिव बनाने के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, किसी भी परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई और सब्जेक्ट का बदला रूप। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो देखो ही हैज ईटन अ बनाना, क्या होगा, अ बनाना हैज बीन ईटन बाय हिम। कोई देखो सक, अ बनाना, ये इसमें देखो पहले ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, पहले ये ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी की थर्ड फॉर्म और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। इस तरीके से ही हैज ईटन बनाना है का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने अ बनाना हैज बीन ईटन बाय हिम। यानी किसी भी टेंस के अंदर यदि उसका परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम जब पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार और उस टेंस के अनुसार जिस टेंस में बना है और उस टेंस के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल बना के
उसके बाद में बी की थर्ड फॉर्म बिन लगाएंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। ये था प्रेजेंट का परफेक्ट। किसका था? प्रेजेंट का परफेक्ट। अब लेते हैं साथ में पास्ट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट क्या होता है फॉर्मूला? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, आई हैड read a book, I had read a book, read थर्ड फॉर्म है ये। आई समझ तो आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब और रेड मैन वर्ब और ए बुक ऑब्जेक्ट। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में कौन सा ध्यान है आपको? चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेड। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या आएगा भाई? हेड। तो इसके लिए भी अपन क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला देखो, इसका जो पास्ट के अंदर टेंस परफेक्ट है उसका फॉर्मूला बनाने के लिए एक्टिव से पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वही बी की थर्ड फॉर्म बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, और यदि कुछ एक्स्ट्रा हो तो टाइम एडवर्बियल हो तो लगा देना। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, हेड हेल्पिंग वर्ब, रीड मैन वर्ब, अ बुक ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या करेंगे? अ बुक हेड हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस के अनुसार। पास्ट टेंस में वाक्य है हेड हेल्पिंग वर्ब, तो वापस अ बुक भी सिंगुलर हो। और पास्ट में मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हेड लगता है। तो अ बुक हेड, बी की तरफ बीन, रीड थर्ड फॉर्म रेड, बाई आई का क्या हो जाएगा? मी। तो क्या हो गया? अ बुक हैड बीन रीड बाई मी। इस तरीके से मैंने आपको ये बात बताई है कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट के अंदर हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बी की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट से। इस तरीके से मैंने आपको ये प्रेजेंट के अंदर बता दिया, पास्ट के अंदर बता दिया। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं फ्यूचर के अंदर। तो फ्यूचर के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट के लिए। देखो क्या होता है, आपको सबसे पहले फ्यूचर, ये भी परफेक्ट है। कैसे होगा? देखो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और साथ क्या था? हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्या था? ऑब्जेक्ट। और टाइम पीरियड यदि हो तो टाइम एडवर्बियल हो तो इसमें हम इस प्रकार से लिखते हैं। समझ में? तो क्या होगा? लिखेंगे देखो, जैसे दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हैव की थर्ड फॉर्म है। हैव, विल हैव क्या पूरी है दोनों एक साथ आपको बता दिए। हेल्पिंग वर्ब विल हैव इसमें फ्यूचर के परफेक्ट विल हैव हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल हैव आती है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मैंने ऐसे विल और सेल भी आप लिख सकते हो, विल और सेल, विल और सेल, विल आई केवल सेल आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल। आया समझ में? यानी सेल है जो आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल, और हैव किसके साथ जोड़ दो। अब ये एक्टिव बनाया, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसका पैसिव बनाने के लिए क्या बनाएंगे? फ्यूचर का पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाने क्या करेंगे भाइयों? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वही हैव तो इसके साथ जोड़ दो, विल और शेल, और इसके साथ विल है शेल भी जोड़, फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और सब्जेक्ट, और यदि टाइम पीरियड हो तो उसके हिसाब से इसको सेट कर दो ऐसे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो हमेशा पैसिव बनाने के लिए किसी भी टेंस का कोई भी वाक्य हो, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट है तो ठीक है। क्रिकेट तो क्या करेंगे? CRIC क्रिकेट। अब विल क्यों? क्रिकेट सिंगुलर, तो विल हैव बीन प्लेड बाई दे। दे का क्या हो जाएगा? देम। क्या हो जाएगा? देम। क्यों होगा देम? कि सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट में बनता, दे का क्या हो जाता? देम। मैंने आपको पूर्व वाले वीडियोस में एक टेबल के माध्यम से बताया, आई का मी, यू का योर्स, आया समझे, और ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के
तीनों के परफेक्ट टेंस होते हैं उसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई से सब्जेक्ट को जोड़ करके पीछे लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ उदाहरण के बारे में बताया। अब मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं। देखो, जैसे वी हैव eaten mangoes, we have eaten mangoes, ये क्वेश्चन है साथ में। देखो, we have eaten mangoes, make passive क्या होगा इसका पैसिव? देखो मैं ABCD में डाल रहा हूं। ए वी हैव बीन eaten mangoes, ए के अंदर, बी के अंदर mangoes have eaten by us, सी के अंदर mangoes have been eaten by us। एक और ले लेता हूं, और एगो, इसमें क्या देखो, वी हैव इटन मैंगोज, वी हैव इटन मैंगोज, तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हैव क्या है भाई? हैव है, तो वी के साथ है बहुवचन, इसलिए हैव आया। तो अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज, तो मैंगोज क्या है? बहुवचन। देखो अब आपको बता रहा हूं मैं, मैंगोज, अब बहुवचन के साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट के अंदर है क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट आता है, तो हैव क्या आ जाएगा? क्या कहो? हैव, फिर बीन, बी की थर्ड फॉर्म, फिर इटन बाय अस, मैंगोज हैव बीन इटन बाय अस, मैंगोज हैव बीन इटन बाय अस। कौन से में अभी? मैंगोज हैव बीन इटन बाय अस, तो कॉस्ट में कौन सा आएगा? आंसर सी। इस तरीके से आपके एक्टिव से पैसिव, और कभी कभार पैसिव से एक्टिव पूछा जा सकता है। आजकल प्रश्न का ट्रेंड बदल गया है। जैसे देखो, जैसे काइट हैड बीन फ्लावन बाय मी, काइट हैड बीन फ्लावन बाय मी, इसका एक्टिव बनाइए। क्या बनाइए इसका? एक्टिव। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है? काइट सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, बी की थर्ड फॉर्म बीन है, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लावन है, बाय मी है। तो सबसे पहले बाय मी जो होता है उसको क्या बनाओ? सब्जेक्ट बनाओ। क्या? आई हैड फ्लावन अ काइट, आई हैड फ्लावन ए काइट किस में था? ये पास्ट के परफेक्ट में, यानी पास्ट का जो परफेक्ट का पैसिव था। देखो, ऑब्जेक्ट काइट हैड बीन फ्लावन बाय मी, तो इसका क्या कर दिया हमने? सब्जेक्ट हैड मैन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आई हैड फ्लावन ए काइट, यानी मेरे कहने का मतलब यह है, आजकल प्रश्नों का ट्रेंड बदल चुका है। एक्टिव से पैसिव अधिकतर पूछते हैं, तो आजकल पैसिव से एक्टिव पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर ऐसा भी पूछा जा सकता है जैसे कि कोई वाक्य बना दिया, आई हैड सीन अ फिल्म, इसमें कौन सा टेंस है? तो हैड कहते ही आपको पास्ट का परफेक्ट टेंस बता देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको जो भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर खूब सारे वीडियोस अपलोड है टेंस से संबंधित। आप वहाँ जाइए, सर्च कीजिए और वीडियो देखिए, और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने रखा हमने, एक्टिव टू पैसिव परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट के परफेक्ट में भी बताया, पास्ट के परफेक्ट में भी बताया, और फ्यूचर के परफेक्ट में भी बताया। सबसे पहले यदि हैज हैव, हैड और विल हैव, शेल हैव हो, तो आपको दिमाग में बिठाना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ये परफेक्ट टेंस है। फिर इनको पैसिव बनाने के लिए सीधी बात है, इन टेंस के अनुसार ही, यदि प्रेजेंट का है तो हैज हैव और बी की थर्ड फॉर्म लगा देना,
पास्ट का है तो दोनों के साथ सिंगुलर हो प्लूरल हो हेड का प्रयोग कर देना और बी की थर्ड फॉर्म लगा देना। फिर उसके बाद फ्यूचर का हो तो विल हैव सिंगुलर के लिए और सेल हैव केवल आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल आ जाएगा, यानी विल हैव और सेल हैव बी की थर्ड फॉर्म बिन, वापस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी पेसिव बनाने के लिए वापस रूल्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और उस टेंस और उसी ऑब्जेक्ट जो जिसने हमने सब्जेक्ट बनाया है उसके जेंडर और उसके नंबर्स यानी वचन के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाओ। फिर उसके बाद में बी की थर्ड फॉर्म बिन लगाओ और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट को बदल के रूप में पीछे जोड़ दो। ठीक है साथियों, तो ये हमारा वीडियो आज के लिए आपके लिए है। नमस्कार।